घर अंदर से मजबूत होता है तब बाहर की चुनौतियों से निपटने में जोश हाई रहता है। पीएम मोदी के लगातार प्रयासों से देश दोनों तरफ से मजबूत हुआ है। साल 2022 ऐसी कई घटनाओं का साक्षी है जिन पर सदियों को गर्व होता रहेगा। तुरंत है, यात्राएं दिलिंद है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। दो सितंबर 2022 की तारीख भारत की सामुद्रिक शक्ति के हिसाब से हमेशा महत्वपूर्ण रही। ये तारीख हमेशा ये बताती रहेगी कि पूरी तरह भारत में निर्मित, पूरी तरह से भारतीयता से ओतप्रोत एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारत के समंदर में उतरा। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस क्षण स्वदेशी विक्रांत देश की नौसेना को सौंपा, उसी क्षण ये देश के दुश्मनों के लिए हुंकार भरा संदेश गया कि भारत की ताकत को कम करके आंकना उनकी गलती है और देश के लिए ये संकेत गया कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। समंदर की लहरों पर तैरता भारत की समुद्री सीमाओं का किला आईएनएस विक्रांत नए आत्मनिर्भर भारत की उन्नत तस्वीर है। इसी दिन भारत ने एक और गुलामी के उस चिन्ह से छुटकारा पा लिया जो सदियों से भारत की आत्मा के ऊपर एक बोझ था। अभी तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर लाल क्रॉस का निशान होता था, जिसे क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज कहा जाता था। वो अब हमेशा के लिए हट चुका है और भारतीय नौसेना का ध्वज पूरी तरह भारतीयता का प्रतीक है। इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है भारतीयता की भावना से ओतप्रोत ये नया ध्वज भारतीय नौसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई ऊर्जा देगा। जब पीएम मोदी कहते हैं कि देश नहीं झुकने दूंगा, तो वो उनके सतत प्रयास भी इसके लिए झलकते हैं। 2022 में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया। परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 4 मिसाइल को रात में आक्रमण के लिहाज से सफल परीक्षण किया। इसके अलावा इसी साल इसरो ने पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम लॉन्च करके दुनिया में भारत की धाक जमा दी। बार बार हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि सिक्योरिटी जो है उसको हम किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकते। भारत की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत की है। भारत के मदद के लिए कोई नहीं आएगा, ये भारत अच्छी तरह जानता है। तो हमने ही अपनी सुरक्षा करनी है। तो धीरे धीरे करके जिस प्रकार से नेवी का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन, उसी माफिक आर्मी में भी आप देख लो, चाहे वो पर्सनल वेपन्स हो, चाहे बैलिस्टिक हेलमेट्स हो, चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, चाहे लाइट टैंक्स हो, चाहे डीआरडीओ को देखिए आप किस प्रकार से वो मिसाइल्स की ओर तरक्की कर रहे हैं। हर बार आप देखिए प्रहार मिसाइल्स आ रही हैं जिसका रेंज बढ़ रहा है, अग्नि मिसाइल्स हैं जिनका रेंज बढ़ रहा है, साइबर वॉरफेयर की ओर ध्यान दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस वॉर। तो धीरे धीरे करके समझना, उसको करना, उसको इम्प्लीमेंट करना वक्त लगता है। और ये कहना कि आप अगर हम लोग शुरू से ये करते आते तो कोई दिक्कत नहीं होती। समंदर के शत्रुओं पर निगाहें हैं तो जमीन की चुनौतियों के लिए भी तैयारियां पूरी हैं। विशेष तौर पर चीन से लगी सीमाओं पर बंकर, सड़कें, टनल और सामरिक दृष्टिकोण से जरूरी निर्माण जारी है। 2022 में इनमें और तेजी आई है। चीन तिलमिलाता रहा और भारत आगे बढ़ता रहा।
पीएम मोदी का स्पष्ट विजन है, चुनौती है तो हटेंगे नहीं, डटेंगे और लड़ेंगे। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। राष्ट्र की रक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है। जल थल नभ में भारत की धाक और शक्ति दोनों बढ़ रही है। 2022 बीत रहा है और इसी के साथ बढ़ते जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के वो संकल्प जो राष्ट्र निर्माण का उनका खुद से किया हुआ वादा है।